हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी विद आरबी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, भारतीय संविधान के 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आप सबकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज फ्रेंड, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 14 दिनों के अंदर। फ्रेंड, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। यदि 14 दिन तक उसे वापस नहीं किया गया तो लोकसभा में इसे पारित मान लिया जाएगा। और फ्रेंड, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। फ्रेंड, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो है फ्रेंड, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता राष्ट्रपति है। आपको ध्यान देना है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो आप बताना है राष्ट्रपति, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर तीन है, भारतीय संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, वी.एन. राव। फ्रेंड, भारतीय संविधान का प्रारूप वी.एन. राव ने तैयार किया था और प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। आपको ध्यान देना है। फ्रेंड, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न नंबर चार है फ्रेंड, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न नंबर 6। फ्रेंड, प्रश्न नंबर 6 है, जनगण मन किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 में। फ्रेंड, जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। फ्रेंड, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न नंबर 8 है फ्रेंड, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न नंबर 9 है फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, अनुच्छेद 26। फ्रेंड, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आपको याद रखना है। अगला
प्रश्न नंबर 10 है फ्रेंड, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 1978 ईस्वी में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, सरदार सर सिंह समिति। फ्रेंड, सरदार सर सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड, वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को सौंपा जा सकता है, किसको सौंपा जा सकता है फ्रेंड? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्त करता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड, राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की नियुक्त करता है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, आपको ध्यान देना है। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमन है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन, जिसको कैग बोलते हैं, CAG, इसका वर्णन अनुच्छेद 148 में है और वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है फ्रेंड, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त कितने दिनों में हो जाना पड़ता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 6 माह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह कौन देता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है और यह राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, संसद के किसी सदन की सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी, भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड राष्ट्रपति।
फ्रेंड, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। फ्रेंड, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है फ्रेंड, निम्न में से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन बी 12। फ्रेंड, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 है फ्रेंड, निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पारित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड, भारत में लोकसभा एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 फ्रेंड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन सी संसद के पास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 है फ्रेंड, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी वित्त आयोग। फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 फ्रेंड, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन ए अनुच्छेद 350 का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 है, भारत के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन सी न्यायपालिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। फ्रेंड, संविधान के
अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 है फ्रेंड, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां संविधान में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33 फ्रेंड, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 246 ए। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी को अनुच्छेद 246 ए में शामिल किया गया, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए फारसी। फ्रेंड, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 फ्रेंड, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी 21 वर्ष। और फ्रेंड, मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36 है फ्रेंड, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह। फ्रेंड, ज्ञानी जैल सिंह ये भारत के 7वें नंबर पर राष्ट्रपति बने थे। प्रथम राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी बने थे, पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने थे, छठवें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी बने थे और 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह बने थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन सी राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। यह कथन गलत है फ्रेंड, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है। फ्रेंड, अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं अस्थायी सदन है। इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 फ्रेंड, 1975 ईस्वी में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद। फ्रेंड, भारत में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आंतरिक अशांति या गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में आपातकाल का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 फ्रेंड, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक 2014। फ्रेंड, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया था, आपको ध्यान देना है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है फ्रेंड, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों के स्थापित और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30। फ्रेंड, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, आइए प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फ्रेंड, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति 5 तरह के रिट दायर कर सकता है, आपको ध्यान देना है, 5 तरह के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 फ्रेंड, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A या का। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन की बात की गई है और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 फ्रेंड, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, 11। फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में है। फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और फ्रेंड 11वां मौलिक कर्तव्य यह 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 फ्रेंड, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति अथवा कोरम आवश्यक है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, 1/10। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 फ्रेंड, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, जो इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, निम्न में से राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, आपको ध्यान देना है। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।